अच्छा जी, अज असी जनाब पढ़ना HTML लिंक्स के बारे। इन्होंने ढेर सारिया चीज़ां मतलब पहली मैं तेन लिंक के बारे दस्या कि एंकर टैग तो शुरू होता है ये मतलब देना जिथे हूँ इतने एक किस्म की एग्जाम्पल उन्हें दी हुई है। इतने हूँ बहने असी बोला ए देख हूँ इन्हें W3 स्कूल का दिता है, इतने क्लिक करे W3 स्कूल ही लगा हुआ सी। ठीक हो गया। इस तरह अगर असी इनू पीछे करते गूगल ते लगे बजिए वो सन गूगल तो पे शो करे सी तो कोई प्रॉब्लम आ रही है जी इतना शो हो रहा है। इसी तरह एक उन्हें आप इमेज लाई हुई है वो वैसी है तो वो इमेज डाले ली वैसी मतलब कि सारे अगर असी एंकर टैग लिंक देवना ना वो सन वैसी इस गल ही पढ़िया एंकर टैग कि चीज़ होंगी यह सारे मतलब लिंक्स एक बार तू वेख लवी तो बाकी ना तो प्रैक्टिस कर छोड़ी तो ठीक है ना। उस तो बाद लिंक्स के कलर हैं मतलब चेंज जिमें करेंगे तन आपको पता है स्टाइल में तो करना होता है। और HTML इमेजिज हैं ये भी तन लानी आती है किस तरह लानी होंगी इमेज का टैग पाना सोर्स पाना तो वो हाइट विड्थ कर छोड़नी यह सारा इमेज वाला ये भी तू पढ़े हुआ ये हूँ तन सारा कोई पता वेखना स्टाइल दिता है। इस तरह बाकी सारा जड़ा इमेज वाला अच्छा ये हूँ इमेज मैप एक ठीक हो गया ना। यह वाला काम जड़ा है ना थोड़ा जहा मुश्किल जहा है इतना आसान नहीं है ये तो बाद करी तो हूँ जिमें कि आवे चाह एक हफ्ते बहता मोबाइल तो बहता थैस बहता तो यह हाथ जहा बन बहता कर्सर अगे पिछे सूई है यह हाल होंगे ये असी वह एरिया फिक्स करेंगे इमेज का किसी जगह पर वो फिक्स कर छड़ीदा इनू इतने कोई तू छोड़ दे बिल्कुल एदा जरा एडा तेरे काम कोई नहीं। उस बाद बैकग्राउंड इमेज है बैकग्राउंड इमेज वेख ला ये स्टाइल चुनते ना इसकी बैकग्राउंड इमेज पा छोड़नी तो अगे कॉलन पा तो यूरल पा छोड़ना यूरल मतलब वो लिंक जेड़ा वो फिर लिंक वो अगे पा देते उसमें सेव कर छोड़ना जिवें कि मैं तेन इतने करते विखाना ओपन फोल्डर और डॉक्यूमेंट आ गया फिर ऊपर फोल्डर ओके हो गया। ये अगर हूँ वेख इतने मैं अगर बैकग्राउंड इमेज पानी है तो इतने मैं दसा एक साल पहले पी का टैग दिता ठीक है ये स्टाइल किया स्टाइल वाला एट्रीब्यूट लाया वो मैं दिता बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज आ गया वेख ला ये कोलन वगैरह आ गए इतने मैं पा छोड़ना यूरल मतलब यदा लिंक समझो मैं डाउनलोड की इमेज लानी है ना तो लिंक दे देसा इतने वेखी ठीक हो गया ना इन सेव किया हूँ इस बाद ये हूँ बैकग्राउंड से लगी हुई उस इमेज मैं तेने देखो रिजल्ट विखा छोड़ा ऐसे आते एक बैकग्राउंड की इमेज लगी हुई है हम तेन शो तो होनी जे तू वो कुछ लिखा था हूँ वे अगर इतने समझ को छोड़ा हूँ वे ए लिखा खुला साड़ा टैक्सट काला जी है तो नज़र कोई नहीं आता होना ये तो मैं कलर वाइट कर छोड़ना ये तो मैं इतने कलर मैं
वाइट कर छोड़ा। देखा अब बैकग्राउंड इमेज है हम जितना ढेर तेरा टैक्स होती उतनी बड़ी इमेज होती समझ। अगर मैं इंज करते लिखदा इत्थे सही करते मैं इत्थे BR का टैग दे लिखदा ठीक है। ये मैं पेस्ट कर छोड़ा बाद मैं BR का टैग देना ऐसे आते और मैं दोबारा इसमें पेस्ट कर छोड़ना। इस तरह जितनी तला मतलब दिंदा कि हुण वेख इमेजरी वड्डी हुई उसी वेख मतलब जितनी तला तो दिंदा वैसे अगर तो वो हाइट विड्थ फिक्स कर छोड़े नहीं तो डायरेक्ट ही समझ लो मैं ठीक है उस हिसाब नाल इमेज बनते आ गई तो ये होंदा बैकग्राउंड इमेज ठीक हो गया ना। उस बाद फिर असी आ जाते जरा ये ठीक है। इस तरह बैकग्राउंड इमेज लग गई फिर बैकग्राउंड इमेज के फिर अगर लेयर सारे हो मतलब होंगे कि जिमें कोना बैकग्राउंड रिपीट है एक होंगी इमेज वो जिमें असी पहले लाई आई ना अगर असी इन हटा छोड़िए हाइट विड्थ अगर असी हटा छोड़िए था अगर हाइट विड्थ हटा छोड़िए हूँ तू वेखी बनाई ये रिपीट हो रही आवे पहले है तो कहीं इमेज है इस बाद नवी इमेज शुरू हो गई बस उस बाद नवी इमेज शुरू हो गई। ये अगर असी ला छोड़े बैकग्राउंड रिपीट आवे ये ला भी है तो इस साडा आ जासी नो रिपीट ते आ गया। अगर एक रैसी तो हम रिपीट ना सी बार बार हम सिर्फ एक बार इमेज आसी आवे एक बार आई पहले आई इतने तक खत्म होती पी बात एक शुरू हो गई बात खत्म होती बात शुरू हो गई। ये हो गया साडा बैकग्राउंड रिपीट। उस बाद और इस तरह बैकग्राउंड ची अटैचमेंट या बैकग्राउंड साइज इदा इतना खास कोई नहीं नल तू यदि हाइट विड्थ आ जो फिक्स कर छोड़ी ये सारा हो कर छोड़ा ये सारी ठीक हो गया। उस बाद असी HTML5 आइकन आ जाते हैं एक तू लिंक तो इमेज पहले पढ़े न डाक को नहीं खास फैव आइकन होंदा है जड़ा जिथे होना मैं कर्सर लिया ना वे तो W बने हुआ तो यूट्यूब दी लोगो बने हुआ है तो WhatsApp का लोगो बने हुआ तो किस्म की टैब का बने हुआ ये होंदा फैव आइकन। अगे पिछे तू बनावे ना जिवें हुण आ सादी बनी है तो फैव आइकन कोई लगेगा इस वास्ते उत्ते जो गोल या दायरा बन गया जमीन अगर असी उत्ते आइकन लैने तो उत्ते आइकन आसी वो किस तरह लगना वो होनी है लिंक देना असी रिलेशन देना आरियल आइकन या फैव आइकन असी टाइप देना बाकी छोड़ दो तू सिर्फ रिलेशन फैव आइकन दे ते उदा इमेज का दे HRF समझ मैं इतने एक आइकन डाउनलोड करना देखी मैं इतने समझ WhatsApp आइकन इसमें समझ में आई थी डाउनलोड किया सेव इमेज करते कर देता है
डाउनलोड नहीं हो पैसे इतने मैंने सेव कर दिता। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਡ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੈਬ ਆਈਕਨ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੋੜਨਾ ਫੈਬ, ਸੌਰੀ ਫੈਬ ਆਈਕਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ HREF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੇ ਛੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ download.png ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ URL ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਾਈਵ ਆਈਕਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਅਵੇ ਹੁਣ ਸਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ WhatsApp ਦੀ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਬ ਆਈਕਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੈਬ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਬ ਆਈਕਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਬ ਆਈਕਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, HTML ਟੇਬਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਛੋੜਨਾ। ਬਾਅਦ ਕੌਂਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਛੋੜਨਾ। ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਛੋੜਨਾ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, बड़ा इंपोर्टेंट है, बड़ी तवज्जो देनी। सारे नालों पहले असी एक इन चीज़ों मिटा दे, तुम बेशर्ते बरी ऐसे नहीं मिटा दे, पैराग्राफ नहीं मिटा दे। साडा सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए है से एक टेबल का टैब देना असी सारे नालों पहले। ठीक है, आ टेबल का टैग शुरू होता पाया, इतने जा खत्म होता पाया। वो TR देनी। ठीक है, TR मतलब रो होंगी हैंज टू हैंज दे, कॉलम होंदा तला दे, रो होंदा सज्जे खब्बे या खब्बे सज्जे। ठीक है, एक असी रो दी TR, एक रो हो गई। ठीक है, फिर असी 3 TH दे छोड़े, मतलब पहला कॉलम TH कंपनी है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कंट्री है। इस तरह ये सारे दे देने। TH होंदा अगर तुम हैडिंग के वास्ते देंदे पे हो, मोटा जिहा करते लिखण वास्ते, उत्ते टेबल उत्ते मेन दसण वास्ते भी है किस वास्ते। फिर TD जिहड़ा होंदा ये मेन होंदा, इहदे विच सारा असीं लिखना होंदा। हुण मैं तैनूं बना देईए कुछ करना सिंपल जी, असीं बनाया इत्थे टेबल का टैग पाया। ठीक है, ये असी सारे नाल पहले TR पा छोड़ा। ठीक है, हुण एक साढ़े को रो बन गई। ये मैं 2 TH पा छोड़ना, असी हैडिंग वास्ते देना, मेन दसण वास्ते। समझ मैं इत्थे 2 देने ना, एक होर मैं दे देना। ठीक है, ये मैं दे छोड़ा मसब, ये मैं दे छोड़ा अब्दुल रऊफ। ठीक हो गया। हम असी दोपहर रिजल्ट क्या वेखते हैं। ठीक है, आ 2 आ गए। ठीक हो गया। हुण इस बाद ये साडा एक TR बन गया। हुण असी दूसरा TR बनाना, दूसरा TR बना के वो TD देना। TH उस वास्ते अगर तुम मोटा करके लिखना, एक बारी बस होंदा, उत्ते मेन जेडे देने होंगे। उस तो बाद TD, अगर मैं समझ इतने 2 देने तो इतने 2 आ वैसे इतने मैं देना
भी वो कित्थे रहिंदा, समझ में आउंदा सिटी दा नाल सरगोधा नहीं मसब लाहौर रहिंदा फिलहाल, इस वास्ते लाहौर दे देने। अद्धे लोग सरगोधा रहिंदा पिया, सरगोधा ठीक है। हूँ प्लान करते ठीक है। वो थले मसल थले लाहौर आ गया, वो थले वो आ गया, ठीक हो गया। इस तरह अगर असं तीसरे नंबर से देने टी आर ठीक है, वो असी दे देने टी डी, मतलब वो करें देखे समझो मैं सब कंप्यूटर वाला काम करता पाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तरह सॉफ्टवेयर ठीक है। तो वो फिलहाल ठेकेदारी करने लग गया, ठेकेदार ठेकेदार ठीक मिस्त्री इस तरह हूँ देख वो तले वो आ गया, मतलब तले सॉफ्टवेयर तले मतलब जितना तला तो टेबल बनाई वैसे वो उतना बनता वैसे। अच्छा हूँ ये नाल बॉर्डर ही आते पैन उन्होंने हर एक दे नाल, अगर थोड़े दे ना आते पे होंगे ना तुसी आपे दे लेने ठीक है। अवल तो आते हैं इतने कोई प्रॉब्लम होनी जिद तो नहीं आ रहा, लेकिन आते जरूर हैं टेबल हर बारी नहीं तुसी उहदे स्टाइल चुए तो दे छोड़ना बॉर्डर जितना होना समझ इतने मैं एकदम स्टाइल जाके बॉर्डर वन पिक्सल सॉरी ब्लैक दे दिता बॉर्डर आ गया। फिर इन्हों की बॉर्डर देने तो वह भी आ वेंदे करते हर एक मौसम के मुताबिक बॉर्डर दे देना, बहरहाल बॉर्डर आ वेंदा वन ठीक है ना। ये हैं इन्होंने तो तवज्जो देनी, इन्हें तो बड़ा तो काम करना इन चीज़ों पर टेबल ते ठीक है ना। ये फिर अगर ढेर सारे टेबल बॉर्डर आ गया, अवे उन्हें बॉर्डर के बारे दसिया कि टेबल देना टी आई देना टी डी देना तो उन्होंने बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर छोड़ना। इतने वेखना जिमें दिता है वो स्टाइलिश गैन या इतनी स्टाइल उदा समझ आ ज़्यादा बेहतर होंगे जोड़ा अंदर हैड के स्टाइल का टैग दे तो लिखना होंगे वो बड़ा अच्छा काम होंगे, वो असी ज़्यादा बेहतर तरीके स्टाइल कर छोड़े। टेबल का भी कॉमा दे तो टी एच जोड़ा वह भी कॉमा दे तो टी डी जितने भी साढ़े उन्होंने भी सारे का तू टेबल मतलब कर छोड़ वो कर छोड़े असी हम बस दसना इस तरह ये बॉर्डर देने टेबल का साइजिंग करनी है जिस तरह भी करनी हो स्टाइल जा किसी की विड्थ हाइट हो फिक्स कर छोड़नी। टेबल हैडर है वह हैडर किस पास रखना है, मतलब हैडर होंदा मेन जोड़ा उत्ते वाला चीज़ होंगी उस वास्ते ही होंदा। आ हूँ इतने टी एच पहले दिता व टी डी दो दे छोड़े, यदा मतलब हूँ टी एच जोड़ा ना हर एक दर एक टी एच साइड दे रहा वैसे पहले उत्ते टी एच असी तले वत उस तले जिमें कि आ है यदा उन्हें एक टी एच तो दिता व तले दी रखे। ये सारे होंगे ये पैडिंग तो स्पेसिंग ये भी होंगी है उन्होंने कितना एक पैडिंग होंगी मतलब इदू अदू कितनी एक बसी आ हम पैडिंग लगी हुई है तो आ पैडिंग कोई लगी ये स्पेसिंग लगी। पैडिंग ना हो तो बॉर्डर बिल्कुल नाल मिक्स ते आते हैं, जो पैडिंग हो तो बॉर्डर दूर हो गया चुमा पासों वो थोड़ा थोड़ा साइड से हो जाता उस पैडिंग आते हैं। हाँ कॉल स्पैन होंगे इस तरीके कॉल स्पैन दे छोड़ना होंगे। कॉल स्पैन मतलब हम कितने इतने कॉल स्पैन दो दिता है तो वो दो एक पा लसी मतलब उन्हें एस टी एच दा कॉल स्पैन दो दे छोड़ा ये इन्हें दूध तले लग गया ठीक हो गया। स्टाइलिंग ये स्टाइल जिमें करना होंगे इस तरीके रंग शंग चेंज करना
एक और ग्रुप मतलब ये सारे मतलब तू मेन तेरा यो टेबल है इन समझना है तो कोई स्टाइल वगैरह वो बॉर्डर शॉर्ट ये तुम करना ये हूँ तेरा मेन काम है इसे तो तुम पूरी तवज्जो करनी है इमेज तो है भाई तुम बिल्कुल सौखी चीज़ उतर पहले में दस है लिंक वगैरह ये हूँ तुम करना ओके हो गया ना।